चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। गतिशील आवेशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज वैज्ञानिक ओरेस्टेड ने की। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज वैज्ञानिक ओरेस्टेड ने की। ओरेस्टेड। दिक्सूचक सुई एक लघु सूचक चुंबक होती है। चुंबक के सिरे उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित कर देते हैं। लघु चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। लघु चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। उत्तरी ध्रुव उत्तरमुखी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव दक्षिणमुखी ध्रुव। चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण एवं विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह रेखा जिनके असनुदियाँ चुंबक का उत्तरमुखी ध्रुव व्यक्त पथ पर होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। वे रेखाएं जिनके अनुदिश चुंबक का उत्तरमुखी ध्रुव सतत पथ पर होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद क्रम होती है। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती हैं। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक की सुई दो दिशाएं प्राप्त होंगी जो संभव नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होती है। सीधे धारावाही चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं प्रकृति में सकेंद्रीय वृत्तों का पैटर्न बनाती हैं। यदि चालक तार में धारा की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्रतिरोध सीधा धारावाही चालक। चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। तांबे के तारों में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को परिवर्तित करने पर सुई के विक्षेप में भी परिवर्तन होता है। अर्थात जब विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो विक्षेप में भी वृद्धि होती है। यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा वही रहती है परंतु दिक्सूचक सुई तांबे के तार से दूर चली जाती है तब दिक्सूचक सुई का विक्षेप घट जाता है। अतः सीधे धारावाही चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न दो तत्वों पर निर्भर करता है। पहला, धारावाही चालक के उस बिंदु की दूरी जिस पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है। दूसरा, धारावाही चालक में प्रवाहित धारा पर चुंबकीय क्षेत्र धारा परिमाण।
समीकरण। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। टेस्ला होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। धारावाही चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इसे मैक्सवेल का कार्क स्क्रू का नियम भी कहते हैं, क्योंकि किसी कार्क स्क्रू को विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ाते हैं तो कार्क स्क्रू के घूर्णन की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। धारा को मोड़कर एक वृत्ताकार पाश लूप बनाया जाता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पाश के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले सकेंद्रीय वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा होता जाता है। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती हैं। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बेलन की पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया गया है। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है। परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं। किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे कि नरम लोहे का परिनालिका के भीतर रख कर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक के निकट रखी चुंबक पर बल आरोपित होता है। अर्ध मेरे एम्पियर।
1775 से 1836 में अर्ध मेरे एम्पियर ने बताया कि चुंबक की किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। विद्युत परिपथ अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों, जिसे मेंस भी कहते हैं, से प्राप्त करते हैं। ये मुख्य तार या तो धरती पर लगे विद्युत खंभों के सहारे अथवा भूमिगत केबलों से हमारे घरों तक आते हैं। इस आपूर्ति के तारों में से एक तार को, जिस पर प्राय लाल विद्युत रोधी आवरण होता है, विद्युत तन में विद्युत में तार अथवा ऋणात्मक तार कहते हैं। अन्य तार को, जिस पर काला आवरण होता है, उदासीन तार अथवा ऋणात्मक तार कहते हैं। हमारे देश में इन तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। 220 घरों में लगे मीटर बोर्ड में ये तार मुख्य फ्यूज से होते हुए एक विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। इन्हें मुख्य स्विच से होते हुए घर के लाइन तारों में संयोजित किया जाता है। ये तार घर के पृथक पृथक परिपथों में विद्युत आपूर्ति करते हैं। प्राय घरों में 2 मूलतक परिपथ होते हैं। एक 15A विद्युत धारा अनुमतांक के लिए, जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत साधित्रों जैसे कि गीजर, वायु शीतल कूलर आदि के लिए किया जाता है। दूसरा परिपथ 5A विद्युत धारा अनुमतांक के लिए होता है, जिससे बल्ब, पंखे आदि चलाए जाते हैं। भूसंपर्क तार, जिस पर प्राय हरा विद्युत रोधी आवरण होता है, घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित होते हैं। इस तार का उपयोग विशेष विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों में सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। धातु के आवरणों से संयोजित भूसंपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। जिससे कि साधित्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा को कोई क्षरण होने पर उस
साधित्र का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाएगा। इस साधित्र का उपयोग करने वाला व्यक्ति तीव्र विद्युत धारा से सुरक्षित बचा रहता है। प्रत्येक विद्युत परिपथ में विद्युत में तार उदासीन तारों के बीच विभिन्न विद्युत साधित्रों को संयोजित किए जा सकता है। प्रत्येक साधित्र का अपना पृथक ऑन ऑफ स्विच होता है ताकि इच्छानुसार उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराई जा सके। सभी साधित्रों को समान वोल्टता मिल सके, इसके लिए उन्हें परस्पर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जा सकता है। विद्युत फ्यूज सभी घरेलू परिपथों का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ तथा साधित्र को अतिभारण के कारण होने वाली क्षति से बचाता है। जब विद्युत तन में तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो सकता है। ये तब होता है जब तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है अथवा साधित्र में कोई दोष होता है। ऐसी परिस्थितियों में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात विद्युत परिपथ के अधिक हो जाती है। इसे लघु पतन कहते हैं। विद्युत फ्यूज का उपयोग विद्युत परिपथ एवं विद्युत साधित्र को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को समाप्त करके संभावित क्षति से बचाना है। फ्यूजों में होने वाला जूल तापन फ्यूज को पिघला देता है, जिससे विद्युत परिपथ टूट जाता है। आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि से भी कभी-कभी अतिभारण हो सकता है। कभी-कभी एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत साधित्रों को संयोजित करने से भी अतिभारण हो जाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव टॉपिक 12 क्लास 10 का हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको ये रिवीजन अच्छा लगा हो और आपके कुछ माइंड में बैठा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इन नोट्सों को बनाने में जो मेरी मेहनत लगी है उसके लिए आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो कर सकते हो। थैंक यू।